का निशाना कैसा था। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बतियाना बेटा होता है बातें करना, कि अपने दोस्तों के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे होंगे, बातें कर रहे थे। बात ही बाद में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी मेरे में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नसीरुद्दीन ने कहा कि जो तीरंदाजी है ना, तीर कमान चलाना, धनुष बाण, उसमें मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता कि मेरा निशाना सबसे अचूक है। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। देखो कितनी बड़ी बात कही उसने, कि जो धनुष है उसकी मैं डोरी खींचता हूँ, निशाना लगाता हूँ सीधा भी कहाँ पे लगाना है, और तीर छोड़ देता हूँ। शू की आवाज आती है और तीर सीधा अपने निशाने पर जाके लग जाता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। ऐसे कैसे कोई विश्वास कर ले कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया कि टेस्ट लेकर देखते हैं नसीरुद्दीन ने कभी क्या किया, ये क्या कर सकता है ये। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। टेस्ट लेने के लिए तीर कमान लेकर आए खरीद कर। एक फ्रेंड गया, नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर। ठीक है भाई, ये तीर ले लो, धनुष, और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। कि वो सामने निशान देखते हो, आप उस पर अपना निशाना साध दो। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, कि सच बोल रहे हो या झूठ बोलते हो, ये तो पता बाद में लगेगा ना, पहले निशाना लगा के दिखाओ। जो नसीरुद्दीन था बेटा वो फंस गया। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू, तीर निशाने पर नहीं लगा। देखो उसने बेचारा फंस गया था नसीरुद्दीन। उसने तीर कमान अपने हाथ में पकड़ा, डोर खींच दी, तीर भी छोड़ दिया, लेकिन निशाने पर तीर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया, रास्ते में रह गया, तीर तो पहुंचे निशाने तक। सभी दोस्त हंसने लगे, हा 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 हा, क्या यही तुम्हारी बेहतरीन निशाना था, कि सबसे कि यही तुम्हारा शानदार निशाना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, दोस्तों ने, नहीं नहीं नहीं, वो बोला हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो काजी का निशाना था, ये तो काजी का निशान लगाया था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। अब झूठ बोल रहा है ना जब निशाना लगा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि तो काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। दोबारा फिर नसीरुद्दीन ने धनुष पर अपना बाण चढ़ा दिया, डोर खींची, निशाना छोड़ा, तीर को छोड़ दिया, और शू करके तीर निकल गया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। सेकंड टाइम ये हुआ कि ये जो तीर था, जो पहले वाले तीर की जगह से थोड़ा सा आगे गिर गया, लेकिन फिर क्या हुआ, निशाना नहीं लगा पाए, वो रास्ते में फिर रह गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इससे तो निशाना लगाने दूर की बात है, निशाने तक पहुंच ही नहीं पाती इसका। बिल्कुल नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं है, ये तो सेनापति का निशाना था। झूठ बोल रहा है वो। एक दोस्त ने ताना कसा, कमेंट किया उसके ऊपर, सूची में अब अगला कौन है, अब किसके नाम से निशाना लगाने वाले हो आप। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया, जोर जोर से सभी दोस्त उसके हंसने लगे। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू, अब की बार
तीर बिल्कुल अपने निशाने पे लगा जाकर। क्या देखो, तीसरी बार सच हो गया, निशाने पे तीर लग गया जाकर उसका। सभी हैरान हो गए। आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे, भी उसके मुंह की तरफ देख रहे अभी क्या होगा। तीर तो बिल्कुल, वो देखो फोटो देखो ना, आपने फोटो देखी पिक्चर में, तो सेब के ऊपर उन्होंने निशाना लगाया, सेब को निशाना बनाया। 2 बार तो तीर रास्ते में रह गया। एक बार बोला जी ये तो काजी साहब का तीर जब नहीं गया वहां तक। सेकंड टाइम बोला ये तो सेनापति का तीर था, थोड़ा सा आगे गया पहले वाले से। थर्ड टाइम तीर था जो बिल्कुल निशाने पे लगा, सेब को जाके लगा वो तीर। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखो तुमने, यह है मेरा निशाना। अब जोर जोर से कहने लगा, देखो तुम्हें पता नहीं लगा ये निशाना किसका था? ये निशाना मेरा था। ठीक है जी, ये है नसीरुद्दीन साहब जो ऐसे काम करते हैं। देखो बेटा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने बच्चे हैं, चमन प्रीत कौर है, गारवी है, मन्नत वीर कौर है, मैंने सभी को बोला बेटा कि अपनी ऑडियो ऑन कर लो, अपनी आपको अनम्यूट कर लो बेटा, सारे के सारे बच्चे, तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है ना? फिर तो दिक्कत बहुत आएगी। अब चैप्टर के बारे में नहीं पता लगेगा कि कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या करवा रहा है। सर जो नसीरुद्दीन का निशाना, सर ये चैप्टर का, इसके भी कोई क्वेश्चन आंसर हमने खुद ढूंढने हैं? बेटा जी ये तुम्हारे सवाल है, क्वेश्चन है कुछ कहानी के बारे में, वो 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगहों पर में लिखें, कॉपी में उनके उत्तर लिख दो। ठीक है जी, आप कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, 5 क्वेश्चन उसके आंसर दे सकते हो, तुम्हारी बात है। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बनकर बनठनकर घूमने के लिए निकले। क्या तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, ये तुम्हारे बारे में है। नंबर 2 है तुम्हारी समझ से, भी तुम अपने दिमाग कैसे यूज करते हो। क्वेश्चन है जी पहला, क्या तुम्हारी समझ से, तुम्हारे तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा, ये कलाकारी कोई ना दिखाए। ओ बेटा ये क्या कर रहे हो, इसको बंद करो। अतिका, डोंट डू दिस, इसको रेज कर दो। थैंक यू। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? उनको ये लगता होगा बेटा कि ये जो मैंने कपड़े पहने हैं इससे लोग मेरी इंसल्ट कर देंगे कि मेरे सिंपल से कपड़े हैं, कोई शानदार तो है नहीं जिसके बारे में वो। अरे नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? वो इसको ये एहसास दिलाता होगा कि तुम्हारे कपड़े भी शानदार थे, लेकिन तुमने अब अपने जो पोशाक पहनी थी उनके बारे में तुमने, अपने कपड़ों की तुमने खुद को इंसल्ट तुमने खुद की थी। एक मिनट बेटा वेट करना जरा।